हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर तरुण पांडे यूट्यूब पर कानपुर से। मैं आपको बता रहा हूँ आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था। आज सीधे आइए मुद्दे पर बात करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स। तो ये सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन थे जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट होता था पर्टिकुलर डोमेन और रेंज में। तो आइए हम उसका एक चार्ट बना देते हैं। हालांकि वो चार्ट आपके बुक में भी मेंशन है, लेकिन फिर भी मैं इस यूट्यूब के वीडियो में भी आपको चार्ट बना के दे रहा हूँ। हो सकता हो कई बच्चों के पास बुक अवेलेबल ना हो। तो आइए वो मेरे साथ फ्लो चार्ट नोट करिए, और नोट ही नहीं करना, उसको याद भी करना है। वो याद होना चाहिए। जैसे आपको बताएं, मेरे पास साइन इनवर्स फंक्शन है। अब इस साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा, वो आपको, कोडोमेन क्या मतलब वही रेंज, और आपको मालूम होना चाहिए कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तो वहाँ रेंज और कोडोमेन इक्वल होती है। फिलहाल ये साइन इनवर्स है, ये इसका डोमेन और ये रेंज, ये याद होना चाहिए प्लीज़। ये इंपॉर्टेंट है। ये जिस बच्चे को याद नहीं होगा वो प्रॉब्लम में आएगा। साइन इनवर्स का डोमेन जो होता है वो -1 से +1 होता है, और इसका रेंज -90 से +90 होता है। ये आपको याद रखना है। कॉस इनवर्स का डोमेन -1 से +1 और इसका रेंज 0 से पाई। इसके बाद टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स, इन दोनों का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, और इसकी रेंज होती है -90 से +90 ओपन इंटरवल, और इसकी रेंज होती है 0 से पाई ओपन इंटरवल। अब आती बात सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स की। इन दोनों का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से +1, मतलब पूरा रियल नंबर लेकिन -1 और +1 की वैल्यू, इनके बीच की वैल्यू को छोड़कर। सेक इनवर्स का जो रेंज होता है वो -90 टू, सेक इनवर्स का रेंज आपका हो जाएगा 0 से पाई होगा। सेक इनवर्स होता है ना कॉस का उल्टा, तो 0 से पाई एक्सेप्ट 90। कारण क्या आप जानते हैं कि सेक कॉस 90 होता है आपका 0, तो सेक 90 उसका सेक उसका उल्टा करेंगे तो इन्फिनिट हो जाएगा। और कॉसेक इनवर्स की बात करें तो यहाँ पर इसका, यहाँ पर साइन का -90 से +90 होता है, तो कॉसेक इनवर्स का होगा -90 से +90 और एक्सेप्ट 0। करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है वीडियो में, ये जो फ्लो चार्ट बनाया है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, इन सबकी डोमेन और रेंज ये आपको याद रखनी है। अगर ये डोमेन रेंज अगर आप याद रखेंगे तो आगे सारी की सारी बातें आपको समझ में आएंगी। करेक्ट है। आइए कुछ प्रॉब्लम लेते हैं इस पर। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे कहीं पे भी आप सुनिएगा, जैसे कहीं पे लिखा हो साइन इनवर्स साइन एक्स, ये इसको आप एज अ प्रॉपर्टी समझ लीजिए, फॉर्मूला समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। जैसे कहीं पर लिखा हो साइन इनवर्स, ब्रैकेट यहाँ पर साइन इनवर्स साइन एक्स लिखा है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स कहीं लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या है, ये एक्स। बच्चे लिखते भी हैं। अच्छा, उनके बच्चों के दिमाग में आता है साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया। ऐसा नहीं होता है वो, ठीक है ना। साइन इनवर्स साइन एक्स, वी कैन राइट एक्स, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -90 से लेकर +90 तक होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। अब बात आती है इस पर, जैसे एक दो मैं प्रॉब्लम बताऊं। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हो साइन इनवर्स साइन π/3, तो साइन इनवर्स साइन π/3 लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हैं π/3। ये आपका आंसर सही है। इसे कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ये जो मैंने आपको डोमेन और रेंज लिखवाई, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। इन सारी ब्रांचों को आप याद रखिए। जैसे यहीं पर अगर एक प्रॉब्लम हम इस तरीके से लिखते हैं आपके सामने, साइन इनवर्स साइन, मान लीजिए यहाँ पर लिख दें हम आपको 5π/6। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो साइन इनवर्स साइन 5π/6 में अगर आप साइन इनवर्स साइन 5π/6 इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो आप यहाँ पर अगर ये 5π/6 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। कारण यहाँ पर ये है कि π/6 जो है
वो पाई का मतलब 180/6 35 जा 150, और यहाँ पर x जो होना चाहिए वो -90 से +90 होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें ये ध्यान दीजिए। तो हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स साइन, यहाँ पर जो 5π/6 लिखा है इसको ऐसे लिख दीजिए, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/6। अभी देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज हो गई। देखिए 6 1 जा 6, 6 - 1 5π/6। और आप जानते हैं जैसा कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो गया साइन π/6। करेक्ट है कि नहीं? मैंने प्योर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की यहाँ पर, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ से साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स हो जाएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू -90 से +90 के बीच में है। और यहाँ पर साइन इनवर्स साइन एक्स हो जाएगा आपका π/6, क्योंकि π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और 30 डिग्री -90 से +90 के बीच में है। आपको मैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर ले चलता हूँ। जैसे मेरे पास एक प्रॉब्लम लिखी हुई है, सपोज दैट साइन इनवर्स लिखा है -√3/2। अब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी है। तो दोस्त साइन इनवर्स -√3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू कैसे लिखेंगे? देखिए अपना अपना तरीका, अगर आपको डायरेक्ट आती है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि सबसे पहले देखिए मैं आपको एकदम पहले बहुत फाउंडेशन लेवल बोर्ड लेवल का क्लियर कर रहा हूँ, जैसे एक आसानी से आप क्वेश्चन कर सकें। इसको पहले आप लेट कर लीजिए एक्स, आपने कह दिया कि इसकी वैल्यू एक्स है। बस ये ध्यान रखना कि जो एक्स होना चाहिए वो किसके बीच में होना चाहिए, -90 से +90। बस ये आपका इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई साहब आपने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपने लेट कर ली एक्स है, और आप जानते हैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है, -90 से +90। सबसे पहले मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो चार्ट बनाया उसमें डोमेन और रेंज मेंशन की। अब बात करते हैं यहाँ पर -√3/2, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स। अब आपको मालूम होना चाहिए कि √3/2 होती है साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, लेकिन माइनस लगा है तो आप मालूम है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। देखिए ये बात ट्रिग्नोमेट्री की है क्लास 11 की। अब ये अगर क्लियर नहीं होगा तो क्या कह सकते हैं भाई, क्लास 11th भाई ज़रूरी है, ठीक है। अब नहीं पढ़ा है तो इसको पहले ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करिए दोस्त। यहाँ पर हो जाएगा आपका π/3 साइन एक्स, करेक्ट है। अब इसको इक्वल करा दीजिए तो यहाँ से x की वैल्यू -π/3 होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो आंसर आया ये आंसर इस रेंज में होना चाहिए, इस इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए। अगर इस इंटरवल में नहीं तो ये आंसर गलत माना जाएगा। फिलहाल आपको मालूम होना चाहिए कि x की वैल्यू -90 से +90 तक होती है x की, और यहाँ पर x -60 है तो वो उसके बीच में ही है। इसका मतलब ये आपका जवाब सही है। अब इसके बाद ऐसे ही जैसे ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, आप इसको याद रखिए। लेकिन इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो x है वो -90 से +90 है दोस्त, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। अब जैसे इसके आगे मैं बात करूँ नेक्स्ट, जैसे मैं बात करूँ एक सेकेंड रिजल्ट है आपका कॉस इनवर्स कॉस एक्स। अब मैं जानता हूँ आप पहले ही कह रहे होंगे कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स होगा, करेक्ट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0 to π, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आइए इस पर दो क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अब क्लियर बात है कि आप कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स लिखते हैं, लेकिन x 0 से π तक होना चाहिए। देखते हैं क्या कॉस इनवर्स कॉस एक्स में क्या x है मेरे रेंज में, तो देखते नहीं है। पाई 180/6 मतलब 37 जा 210, इट इज़ मोर देन 180। सो ये हमारी रेंज में नहीं है दोस्त। तो अब क्या करना चाहिए, तो चलिए इसको मैं बहुत बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ। जब आपको आ जाएगा ना तो आप डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, समझिए।
थोड़ा मन लगाइए, लेट करते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इज इक्वल टू एक्स। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो एक्स होना चाहिए ना, वो 0 से पाई क्लोज इंटरवल होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, कॉस 7π/6 इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब यहाँ पर ये नहीं कि आप कंपेयर करा दो, भाई साहब एक्स की वैल्यू 0 से पाई तक होनी चाहिए। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगेगी तो, और आपको बता दें इससे बड़े बड़े, जैसे यहाँ पर 7π/6 है, मैं एक दिन कह दूँगा 70π/6, सब क्या करोगे, ये 1000π/6, ये दिमाग ख़राब हो रहा है, कैसे करोगे। मैं इसको फिर ग्राफ से समझाऊँगा, मज़ा आएगी बहुत। लेकिन अभी पहले बोर्ड लेवल का आपको कवर कर रहा हूँ। और आपको बताएं 1000π 2000π आता नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चा होगी, चिंता ना करें, बहुत लंबी चर्चा है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल हल्के मत लीजिए आप चैप्टर को। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 7π/6 को आपको सेट करना है। अब जानते होंगे कि cos 2π - थीटा cos थीटा होता है। cos फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो cos 2π माइनस, इसको लिख सकते हैं 6 दूनी ये हो जाएगा तुम्हारा 2π, 6 दूनी 12, 12 में 5 गया 7, ये हो जाएगा 5π/6 इक्वल टू cos x। करेक्ट है। देखिए 6 दूनी 12, 12 में 5 गया, ठीक है, सही। अब देखिए cos 2π माइनस 5π/6, cos 5π/6 होगा, बोले cos 2π - थीटा, 2π - थीटा आप जानते हैं यहाँ पर होता है, यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो इसको हम लिख देंगे cos 5π/6। देखिए ये पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का है, इक्वल टू cos x। तो यहाँ पर x की वैल्यू 5π/6 हो गई। लेकिन ध्यान रखिएगा ये क्या वैल्यू इस ब्रांच में है, बस बिल्कुल सही बात है किलो पाई 180/6 35 जब 150, और ये 0 से पाई के बीच में है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे असाइनमेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, कॉस इनवर्स cos 13π/6। मुझे उम्मीद है कि आप ये कर लेंगे। इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे बताई जाए, तो सबसे पहले वही देखिए बेसिक फंडा है कि आप cos इनवर्स cos 13π/6 इसको एक्सलेट कर लेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट बात है कि x की वैल्यू 0 से पाई तक होनी चाहिए, तो ये cos उधर जाएगा, cos 13π/6 इज इक्वल टू cos x। स्टूडेंट्स यहाँ पर x 13π/6 मत लिखना, तो आप लिखते हैं ना cos 13π/6 इक्वल टू cos x। सर कंपेयर करा दीजिए x इक्वल टू 13π/6। भैया मेरे 13π/6 का मतलब समझ रहे हो, पाई 180/6 30 और 13 3 39 390, बाहर चले जाओगे, यहाँ पर 0 से पाई तक है। अरे अपने घर में रहो भैया, 0 से पाई तुम्हारा घर है, ये लॉकडाउन है 0 से पाई तक, ठीक है ना। इसके बाहर जाओगे तो मार खा जाओगे। तो आप क्या करेंगे, तो बताइए। इसमें फिर से आपको मालूम है 2π + थीटा कर सकते हैं। इसमें इसको लिख सकते हैं 2π + π/6, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, ठीक है, cos x। अब सुनिए cos 2π + थीटा, आपको मालूम है ना फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ 2π होता है, 2π + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट चले आएंगे, सॉरी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, cos 2π + थीटा, ये हो जाएगा cos π/6 इक्वल टू cos x, नाउ x इक्वल टू π/6। तो ये आपका ये रिजल्ट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो मैंने आपको 2 प्रॉपर्टीज़ बता दी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। स्टूडेंट मुझे लगता है ये भी वीडियो 15 मिनट के आसपास हो गया, तो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत सारे वीडियो बनेंगे 15-15 मिनट के। एक्चुअली में नेट की प्रॉब्लम चल रही है इस समय, इसलिए वीडियो को मैं 15 से 20 मिनट 25 मिनट तक ले जाता हूँ। कोई बात नहीं यार, वीडियो 15-15 मिनट में ठीक है, अच्छी बात है, छोटे छोटे स्लॉट में पढ़ाई करिए। अरे 15 मिनट के बाद तुरंत हमें टाइम लग रहा है ना, आप 15 मिनट का जैसे दूसरा वीडियो खत्म हो जाए फिर दूसरा आप देख लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मुलाकात करेंगे। बिल्कुल बिना सोच विचार के वीडियो को पूरा वॉच किया करें, और पेन और कॉपी लेके फेयर नोट बनाया करिए।
आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ना मैं आपको धोखा दूंगा ना आप मुझे धोखा दीजिए। मुझे धोखा आप कैसे देंगे कि अगर आप घर में पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए नमस्कार, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और इम्पॉर्टेंट वीडियो है इसलिए आप बहुत मेहनत से पढ़ाई करें। थैंक यू।